नमस्ते एजुकेटर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि इस वीडियो का टाइटल आपने देख लिया कि ग्लोबल कोर्सेज का यूज कैसे करें। व्हाट इज ग्लोबल कोर्सेज, ये समझते हैं एक बार पहले कि ग्लोबल कोर्सेज होता क्या है और उसका यूज कैसे करना है, फिर आपको समझ आ जाएगा। तो बेसिकली ग्लोबल कोर्सेज क्या है कि हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया, कॉमन प्लेटफॉर्म। हमारे जितने भी एजुकेटर जो क्लास प्लस से जुड़े हुए हैं वो आपस में भी अपने कोर्सेज का आदान प्रदान मतलब कि रीसेल कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एक मैथ्स के टीचर हैं, आपके पास कोई मैथ्स का कोर्स है बट आपके प्लेटफॉर्म पे बच्चे नहीं है, उसी तरह से कोई साइंस का टीचर हो सकता है जिसको साइंस आता है, साइंस का पूरा कोर्स रहता है उनका, बट उनके पास मैथ के कोर्स का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मैथ्स का कुछ नहीं है और कोई फैकल्टी भी नहीं है जो मैथ्स का कोर्स बनाना चाहता है उनके लिए। तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, ग्लोबल कोर्सेज में जाके आप कोई मैथ का सर्च कर सकते हैं कि मैथ क्लास 10th, आपको 10 कोर्स दिख जाएंगे। आप उनमें से कोई भी एक कोर्स को अपने एप्लीकेशन में इंपोर्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कोर्स आपके एप्लीकेशन में चलेगा और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आपको ना पढ़ाना है उसमें, ना कंटेंट डालना है। जो दूसरा टीचर जो किसी और एप्लीकेशन में लाइव होगा वो एजुकेटर वहां पे कंटेंट डालेगा सारा कुछ। और अगर आपकी एप्लीकेशन से वो कोर्स बिकता है तो उसका जो कमीशन उन्होंने सेट कर रखा होगा लाइक 50-50 या 40-60, वो कमीशन आपको चला जाएगा। तो समझते हैं, जैसे कि आप मेरा देख पा रहे हैं, ये मेरा वेबसाइट है ना, ग्रो विद चंदन। जो आपका जो चैनल है चंदन कुमार क्लास प्लस के नाम से प्ले स्टोर पे, यूट्यूब पे, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो जैसा बता रहा हूं, यहाँ पे देखेंगे होम पेज है। होम पेज के बाद यहाँ पे कोर्सेज टैब है। तो इस कोर्स टैब में आप देखोगे तो अभी एक मेरा पॉपुलर कोर्स दिख रहा होगा आपको। पॉपुलर कोर्स के अलावा यहाँ पे और क्या है मेरे पास, नीचे फिल्टर कोर्सेज है और फीचर्ड कोर्सेज है। इस तरह से अलग अलग ऑप्शन आ रहा है। नाउ ऑल कोर्स में देखेंगे ना तो ऑल कोर्स के अंदर अभी 3 कोर्स है। यहाँ पे अभी ओनली 3 कोर्स दिख रहा है आपको, ठीक है। मैं क्या चाह रहा हूं कि मैं इस पे, अब मैं मैथ्स का टीचर तो हूं नहीं, ना ही मैं कि साइंस का टीचर हूं, तो मैं क्या करूंगा कि मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे मैं चाहता हूं उनके कोर्स भी चले, ताकि मेरे जो बच्चे जो मेरे एप्लीकेशन पे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, वो बच्चे मेरे कोर्सेज परचेज कर पाए, जिसका मैंने बनाया भी नहीं है। तो कैसे करूंगा, मैं अपने एडमिन डैशबोर्ड पे जाऊंगा। तो आइए चलते हैं एडमिन डैशबोर्ड पे। तो एडमिन डैशबोर्ड पे आने के लिए एक बार लॉगिन कर लेते हैं इसको। लॉगिन करने के लिए मैं अपना मोबाइल नंबर यूज कर रहा हूं जो मेरा एडमिन नंबर है। तो एडमिन नंबर 8076012396, इस नंबर को नोट कर लीजिएगा। इस नंबर पे आप कॉल करके मेरे साथ आप डेमो बुक कर सकते हैं, अपना एप्लीकेशन बनवा सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इस नंबर पे एक ओटीपी आ गया होगा मेरे पास। तो मैं ये ओटीपी 9275 मैंने डाल दिया ओटीपी। और ये मेरा ग्रो विद चंदन का जो एडमिन पेज है ना, जो मेरा एप्लीकेशन ग्रो विद चंदन के नाम से प्ले स्टोर पे है, ये उसका एडमिन पेज खुल चुका है। नाउ इस एडमिन पेज में मैं बात कर रहा था आपको ग्लोबल कोर्स कहां मिलेगा। तो देखिए, आपको जाना है यहाँ पे कोर्स टैब पे। आपको जाना है कोर्स टैब पे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा माई कोर्सेज, जो आपके खुद के कोर्स बने हुए हैं, और दूसरा आएगा ग्लोबल कोर्सेज। तो आपको ग्लोबल कोर्स पे क्लिक करना है और ग्लोबल कोर्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं आपसे टॉप में क्या मिल रहा है आपको, तो टॉप में आपको यहाँ पे मिल रहा होगा सर्च कोर्सेज का। सर्च कोर्स में जाके आप कोई भी कोर्स सर्च कर सकते हैं जो आपको बच्चों को देना है। अब यहाँ पे एक चीज और देख रहे हैं, साथ में एक चीज आपको देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी काफी सारी अवेलेबल है। ज्ञानोदय यूजीसी नेट टेस्ट सीरीज, ज्ञानोदय, उसके अलावा जो है और भी है एमपीएससी कंबाइंड टेस्ट, ऐसे करके इंडिया में जितने भी आपके टेस्ट सीरीज होते हैं गवर्नमेंट एग्जाम के, वो सारे के सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जो कि टेक्स्ट बुक वाले हैं। तो आप इनको अपने एप्लीकेशन पे इंपोर्ट कर सकते हैं और इंपोर्ट करने के बाद उसको रीसेल कर सकते हैं। जो भी कमीशन रहेगा 50-50 को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और इसमें जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है इंडिया भर में, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है, चाहे यूपीएससी है, यूजीसी नेट है, नेट जेआरएफ है, आपका पीजीटी, टीजीटी, बीपीएससी, एसएससी, आपका दरोगा भर्ती, तो आप समझ सकते हैं जितने सारे भी एग्जाम बनते हैं सबके सब इसमें ऑप्शन अवेलेबल है। तो आप इसका यूज करके, और जैसे एग्जांपल मैंने क्लिक किया, बैक करते थोड़ा सा, ये कौन सा आ गया, जैसे ये आ गया यहाँ पे डब्ल्यू वेस्ट बंगाल पीसीएस रेलवे एंड एसएससी कॉम्बो। अब देखोगे इस वाले में 9038 कंटेंट है, 9838 कंटेंट है। इतने टेस्ट पेपर अवेलेबल है, आप प्रीव्यू करके देख सकते हो इसको, पेपर को, कि आपके जो बच्चे जब इसको देंगे, अटेम्प्ट करेंगे, तो उनको उस टाइम में इंटरफेस कैसा दिखेगा, आप यहां से उस पेपर को चेक भी कर सकते हो कि आपको बच्चे को कैसा दिख रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा आरपीएफ एंड कांस्टेबल कॉम्बो 2024 पे जाते हैं। इसके बाद आरपीएफ मॉक टेस्ट सीरीज देखते हैं एक बार। और
सो आप जैसे देख पा रहे हैं ना, मैं यहां तक आ चुका हूं, पेपर तक आ चुका हूं, फिजिक्स ऑप्टिक्स एंड एप्लीकेशंस, ये पेपर हो गया। और ये अभी लॉक है, तो रियल एग्जाम टाइम टेस्ट होगा, बच्चों को दिखेगा कैसे टेस्ट। तो मैंने प्रीव्यू पे क्लिक करा, और प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे तो प्रॉपर लोडिंग हो रहा है, तो बच्चों को प्रॉपर इस तरह का टेस्ट आएगा। देखो मैं थोड़ा सा हट जाता हूं आपके लिए, जैसे क्वेश्चन आ गया कि डैश आर द फॉर्म्ड ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट्स, इसका एग्जांपल हो गए, ठीक है। और इसमें जो है आपका सोल्यूशन का भी ऑप्शन आ जाता है जब बच्चा टेस्ट कंप्लीट कर लेगा। ये जैसे एग्जांपल है, इसी तरह का प्रॉपर पैटर्न में बच्चे के पास टेस्ट आ जाएगा। तो ये मेरा किसमें है, ग्लोबल कोर्स के अंदर ये ऑप्शन है, ठीक है, ग्लोबल कोर्स में ये ऑप्शन मिल जाता है। तो मैं बस एक प्रीव्यू करके आपको दिखा रहा था, प्रीव्यू करके। आइए बैक करते हैं, तो इसको ऐड कैसे करना है अपने अपने एप्लीकेशन में, वो समझते हैं। यहां पे ऐड टू माई कोर्स ऑप्शन है, तो पहले इसको हम क्या करेंगे, अपने कोर्स में लेके आएंगे, जैसे माई कोर्स के अंदर लेके आएंगे। तो मैंने इसका परसेंटेज सेलिंग है, मिनिमम 100 रुपए आपको मिल जाएगा इस कोर्स पे, ठीक है। यस, ऐड टू माई कोर्स। अब ये जो है मैं इसको यहां पे करके क्लिक करके ऐड कर दिया, तो ये मेरे कोर्स में ऐड हो गया। देखिए अब यहां पे जाऊंगा कोर्सेस में, और माई कोर्स में जाऊंगा, तो माई कोर्स में आपको दिख रहा होगा कि ये मेरा अनपब्लिश के फॉर्म में रहेगा, ये अनपब्लिश फॉर्म में है, ये अभी अनपब्लिश्ड है। इसको मुझे क्या करना है, पब्लिश भी करना है, ये वाले पेपर को मुझे करना है पब्लिश्ड। तो इस पर क्लिक करके यहां पब्लिश कर दिया। अब ये जो मेरे एप्लीकेशन है और वेबसाइट है, ये दोनों जगह लाइव हो जाएगा। देखिए इंपोर्टेड है, मुझे पता चल रहा है कि इंपोर्टेड है, बच्चों को नहीं दिखेगा, ठीक है। इसका थंबनेल भी मैं चेंज कर सकता हूं, नाम भी चेंज कर सकता हूं, ये मेरे हाथ में है। आगे बढ़ते हैं, तो अच्छा दिखेगा कैसे, मैंने इसके लिए क्या करा था, इसके लिए मैंने कोग्निटो में अपना ये खोल रखा है वेबसाइट। तो यहां पर भी देखो, अभी तक तो क्या था, सिर्फ 3 पेपर थे। इसको रिफ्रेश कर देते एक बार करते हैं रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद एक बार रिफ्रेश कर देते हैं इसको, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे टेस्ट पेपर में यहाँ पे एक सीरीज ऐड हो गया। ये देखिए, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरा एक टेस्ट सीरीज ऐड हो चुका है। तो इसी तरह से आप अपने ग्लोबल कोर्सेज के अंदर जाके अलग अलग कोर्स लॉन्च कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन पे, जिसको आपको बनाने का भी झंझट नहीं है, आपको बनाने का भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। और कर लेते हैं, थोड़ा सा 1-2 और पेपर लॉन्च करते हैं। जैसे ग्लोबल कोर्स में गया, मैं यहां पे डालना चाहता हूं किसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालना चाहता हूं, या मैं डालना चाहता हूं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग, देखिए मेरे पास डिजिटल मार्केटिंग का टाइम नहीं है, मेरे पास कोर्स बनाने का टाइम नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से मैं किसी और एजुकेटर का कोर्स देख के और ले सकता हूं। यहाँ पे जैसे कि मेरा यहाँ पे एक दिख रहा है डिजिटल मार्केटिंग क्रिएटेड बाय गोपाल सिंह, तो गोपाल सिंह सर है, उनका है 90,000 का डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है। जो भी परसेंटेज शेयरिंग रखा हुआ इन्होंने, उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसी तरह से एक एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिख रहा है नीरज रॉय का, 3 टीचर्स ने इंपोर्ट भी कर रखा है इसको, 3 टीचर्स ने इसको इंपोर्ट भी किया हुआ है 6,000 का। मैं इस पे जाऊंगा, इस पे जाने के बाद दिख रहा है कि इसमें इतने सारे कंटेंट मिल रहे हैं मुझे, कंटेंट क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा, कंटेंट नहीं है, तो इसको मैं नहीं करूंगा इंपोर्ट, सिंपल सी बात है, छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हो सकता है कि एजुकेटर्स में सिर्फ लाइव क्लास देते हो, तो इस तरह से करके हम अलग अलग डाल सकते हैं। जैसे मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डालना है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे डालना है एआई का, तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा, और आप किसी भी टॉपिक को सर्च कर लेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कई कोर्स मिल जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से जो है मैंने यहाँ पे सर्च किया, तो एक एआई का दिख रहा है यहाँ पे, चलिए यहाँ दिखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से आ गया। ये आपका स्किल एकेडमी का आपका है, 19 टीचर्स ने इसको इंपोर्ट कर रखा है, तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत अच्छा बिक रहा है, तभी 19 टीचर्स ने इंपोर्ट कर रखा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांस 6 सेमेस्टर शिवम कुमार सर का 11 टीचर्स ने इंपोर्ट कर रखा है। तो आप इसी तरह से ये कोर्स को जो है अपने प्लेटफॉर्म पे इंपोर्ट कर सकते हैं। कैसे करना है समझ गए ना आप, कि पहले ऐड टू माई कोर्स करना है, फिर उसके बाद देख लिया कि इस कोर्स पे मिनिमम आपको इतना मिल जाएगा, कितना 3,000 के आसपास आपको मिनिमम मिल जाएगा पैसा, ठीक है। और आपने कर दिया इसको इंपोर्ट, और ये चला जाएगा पहले माई कोर्स में, और माई कोर्स में कैसे हो जाएगा, अनपब्लिश फॉर्म में। माई कोर्स में अभी होगा ये अनपब्लिश में, और फिर उसको मुझे क्या करना है, मुझे उसको कर देना है पब्लिश। तो इसी तरह से ना, मतलब आप अगर आपके पास कंटेंट नहीं भी है, फिर भी अगर आपके पास YouTube का बेस है, सपोज आप एक ऐसे टीचर है या आप एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर है जो YouTube पे बताते हो कि जॉब कब आ रहा है, एग्जाम्स कौन से निकलने वाले हैं, नोटिफिकेशन कौन सा आने वाला है, और आपके पास उस टॉपिक से रिलेटेड कोई कोर्स नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, ऐप बनवा के, और वो टॉपिक से या उस कोर्स का आप अपने ऐप पे डलवाएंगे, और बच्चों को बोल दोगे कि आप अगर इसकी तैयारी करना चाहते हो तो मेरा जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पे आपको एक कोर्स मिल जाएगा जो इसकी तैयारी करवा रहा है विथ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसिंग में, और बच्चे क्या कर लेंगे, वहां से परचेज कर लेंगे। तो जैसे मैंने इसको पब्लिश कर दिया कोर्स, यस पब्लिश, तो ये मेरे कहां पे आ रहा है, ये मेरे आ जाएगा किस पे, मेन वेब पेज पे, और ऐप पे, दोनों जगह पे आ जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे लाके एक बार फिर से, अभी देखिए अभी आपको दिखेगा नहीं, एक बार इसको अभी नहीं दिख रहा है, मैं इसको क्या करता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ पेज को, एक बार रिफ्रेश कर देते हैं एक बार आपके लिए। तो रिफ्रेश करने के बाद, और ये रिसेंट एडेड कोर्सेज में आ जाएगा यहाँ पे, तो रिसेंट एडेड कोर्सेज में आ जाएगा, और साथ में
जो मेन कोर्स होगा उसमें भी आपका आ जाएगा। तो आप आज ही अपना ऐप बनवाएं, ग्रो विद चंदन जो अपना एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, उसमें जाकर डाउनलोड करें और मेरे साथ आप डायरेक्टली कनेक्ट करके कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको क्लियर करें। थैंक यू सो मच। इसके अलावा मिलते हैं आपसे एक कॉल पे, एक कॉल दूर है आप अपने खुद के प्लेटफॉर्म बनवाने से। नमस्कार, टेक केयर, धन्यवाद।